दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल सर्वे आ रहा है निकलकर, उसने बीजेपी के नेताओं को हलक को सुखा कर रख दिया है। हालत यह हो गई है कि बदतमीजी पर उतर आए। परिवार के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कहीं सड़क पर खड़े होकर नहीं, बल्कि सदन के अंदर कर रहे हैं। बस यही करना बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव ने वहीं उसी जगह सदन में खड़े होकर जबरदस्त लताड़ और फटकार लगाई, लेकिन इन सब के बीच एंट्री हुई तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने पहले ऐलान किया और फिर दूसरे ही दिन सदन में कुछ ऐसा कर दिया कि सम्राट चौधरी समेत भारतीय जनता पार्टी एक पांव पर खड़ी हो गई। गाड़ी से निकलते वक्त सम्राट चौधरी की जो गाड़ी है, उसमें जोरदार टक्कर तेज प्रताप यादव ने मार दी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सदन में हड़कंप मच गया, तमाम सुरक्षा कर्मी आ गए, कैसे ये हालात पैदा हो गए। दरअसल इसी बात का शुक्र लगातार बीजेपी का खीमा मना रहा था कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाला है। बड़े हाथ पांव मारे गए थे कि तेज प्रताप यादव एक बार बीजेपी के साथ आ तो जाएं, ना आए बीजेपी के साथ, एनडीए के दूसरे किसी घटक दल के साथ शामिल हो जाएं, आसानी से लालू प्रसाद यादव के परिवार की पॉलिटिकल जो जर्नी है उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह लेने के देने पड़ गए। जी हां, लेने के देने इस तरह से पड़े कि सदन में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के लिए जिस बात का जिक्र किया, उसी का दूसरे ही दिन यह असर देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं वो तस्वीर और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये गाड़ी निकल रही है, ये फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। इसमें सम्राट चौधरी की गाड़ी ने ठोक दी गाड़ी। आगे ही बैठे हुए हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप की गाड़ी निकल रही थी, जगह थी नहीं और लिए और ठोक दिया। तेज प्रताप यादव के चेहरे पर यह भी शिकन नहीं कि किसी की गाड़ी को ठोक दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि एक दिन पहले जो उन्होंने ऐलान किया, उसी का यह फलसफा है। वहां पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी आए कि कैसे भी करके इस सब पूरे मसले को संभाला जाए कि सम्राट चौधरी की गाड़ी में इस जोरदार टक्कर जो लगी थी, उसके बाद गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। देखिए खबर भी क्या निकली। तेज प्रताप यादव ने सम्राट की गाड़ी को ठोका। विधानसभा की पोर्टिको में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी को तेज प्रताप यादव ने मारी टक्कर। दरअसल सम्राट चौधरी की गाड़ी को तेज प्रताप ने नहीं, बल्कि तेज प्रताप यादव के जो भी गाड़ी में ड्राइवर बैठे हुए हैं, जो भी साथी हो, उन्होंने टक्कर मारी थी। लेकिन एक होता ना, ये गाड़ी में टक्कर लगने के बाद आदमी थोड़ा सहम जाता है कि ये क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, डिप्टी सीएम की गाड़ी और ऊपर से। लेकिन तेज प्रताप यादव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, वो आराम से बैठे रहे। ऐसा लगा कि जानबूझकर ये टक्कर मारी गई है, ये बताने के लिए कि तुमने इस बार अपनी हदें पार की है। एक होता है शब्द और एक होता है अनर्थ। अनर्थ करना, तुमने अर्थ नहीं, तुमने अनर्थ वाले काम किए। और इसीलिए भरे सदन में जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के लिए बोला था, तो आग बबूला हो गए थे तेज प्रताप यादव। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बस ये शुक्र मनाइए मैं वहां मौजूद नहीं था। क्या कुछ कहा था सम्राट चौधरी ने और उसके बाद क्या कहा तेज प्रताप यादव ने, दोनों दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप सम्राट चौधरी को सुनिए, वो किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बारे में बोल रहे थे, सुनिए। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा, बैठो। आप कौन हो? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए। ये सम्राट चौधरी को लगा कि वो अव्वल साबित हो गए। यहां पर एक और सवाल मेरा उठ खड़ा होता है कि क्या ऐसी ही भाषा शैली आप अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के बारे में बोल पाएंगे? अपराधी का मतलब क्या होता है वो जरा बता दें सम्राट चौधरी। इस देश के गृह मंत्री का एक इतिहास रहा है, आप लोगों को भी पता होगा कि अदालत ने उन्हें तड़ीपार घोषित किया था। क्या यह बात सम्राट चौधरी अपनी ही पार्टी के उस दिग्गज नेता से बोल पाएंगे? क्या बता पाएंगे उनके बेटे को कि हां तुम्हारा पिता अपराधी है, तड़ीपार किया गया था? लेकिन नहीं, सम्राट चौधरी की सारी नैतिकता सिर्फ लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल ये व्यक्ति ही सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव की वजह से ही राजनीति कर पा रहे हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी एक समय में आरजेडी के बड़े नेता हुआ करते थे। पिता की बदौलत आरजेडी में इन्हें सम्मान मिला। लालू प्रसाद यादव ने अपनी
हाथ पकड़कर, अपनी उंगली पकड़कर इन्हें सियासी गलियारे में घुमाया। देखते ही देखते बड़े नेता बने, लेकिन अचानक इनके अंदर की नैतिकता, ये चीज जागी कि कैसे और बड़ा नेता बना जाए। इसके लिए आपको अपना वो व्यक्ति जिसने आपको राजनीति करनी सिखाई उसको धोखा देना होगा। तो सम्राट चौधरी ने पहली फुर्सत में बीजेपी का दामन पकड़ा। अभी अपने आप को इतना अव्वल दर्जे का नेता समझते हैं, इन्हें लगता है कि बिहार की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में तो यही लगा था जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी और बीजेपी के साथ आए थे। खबर थी कि सम्राट चौधरी ने ये पूरी प्लानिंग की है, ये अपने आप को अगला मुख्यमंत्री समझने लगे थे। लेकिन एक के बाद एक भाषा शैली से लेकर जो काम किए, उसके बाद इनकी इज्जत इतनी भर है कि आज भी सर्वे और ओपिनियन पोल में बिहार की 2% जनता भी नहीं चाहती कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। ये इनका पॉलिटिकल जर्नी और पॉलिटिकल कद है। अब ये बौखलाहट तो कहीं दिखेगी। तो ये अपराधी कर रहे थे। सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं। पटना में ताबड़तोड़ हो रही घटनाओं पर थोड़ी शर्म करनी चाहिए आपको। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल निकल चुका है, राबड़ी देवी का भी कार्यकाल सबने देख लिया। सबने देखा कि 17 महीने रहते हुए तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए क्या किया, और आप सिर्फ जुबान चलाते रहे। आप ही ने कहा था ना सम्राट चौधरी जी कि भाई तेजस्वी यादव ने जितनी नौकरी दी उससे ज्यादा देंगे। आज बिहार का एक एक युवा आपको ढूंढ रहा है आपके उसी बयान की वजह से। दरअसल ये इन पर केवल लफ्फाजी के अलावा कुछ नहीं आता। चेहरे की बौखलाहट बता रही थी, बड़े गंभीर तरीके से लपेटे गए। तो हालत खराब। लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने जो बोला उसको लेकर तेज प्रताप यादव ने जो कहा, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किए थे, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? असंवेदनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। इस जनता का मुद्दा है, उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है। तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या करेगा? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? मारवे करेगा। हंगामे पर उतर आए सत्ता पक्ष के तमाम विधायक जो है वो हंगामा करने लगे वेल में आकर। हंगामा किस लिए हो रहा है? काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए पहने? जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। तो तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कहा कि जिस वक्त सम्राट चौधरी उनके पिता लालू प्रसाद यादव के बारे में बोल रहे थे, अगर वो सदन में होते तो बुखार छुड़ा देते। उस समय सदन में नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन गए और दूसरे दिन जैसे ही गए सामने देखी सम्राट चौधरी की गाड़ी, और उसके बाद जो हुआ वो आपको हमने दिखाई दिया। अब आते हैं फिर से सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी पर इसलिए आते हैं क्योंकि इनके पिता शकनी चौधरी जो आरजेडी के बड़े नेता रहे, एक वक्त में क्या कहते थे मोदी के लिए, जरा उसको भी सुन लीजिए। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सम्मानित पिताजी, उन्होंने कहा ब्रैकेट में बाप नहीं कहूंगा, जैसे उन्होंने बाप बोला, सम्राट चौधरी का लेवल उतना ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की धरती में गाड़ने की धमकी दे रहे। अपनी अनैतिक कलाबाजियों की बदौलत बिहार की अधिकांश पार्टियों में भटक चुके, बिन पैदनी की लोटी की तरह अपनी जुबान से लुढ़कने एवं दबाव में विचलित होकर अनाप शनाप बोलने वाले अस्थिर चित्त के धनी, अधीर और दिग्भ्रमित उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के संस्कारी पिताजी की अमर्यादित धमकी से डरकर गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी ने उन्हें ऐसी जगह बिठाया है, ये कहा गया। अब आप खुद सोचिए हालत क्या है। सम्राट चौधरी की हालत इसीलिए खराब है कि सम्राट चौधरी को लगा कि कैसे भी करके नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ किया गया दिल्ली पहुंचाने के लिए, लेकिन आज भी बिहार की जनता नहीं चाहती कि वो मुख्यमंत्री बने, और ये बौखलाहट नजर आती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो कहते थे कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटा देंगे मुड़ासा नहीं उतारेंगे, और उतार लिया।
बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह की तरह, जिस तरह गृह मंत्री ने कहा था दरवाजे बंद, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार बनाई। ये किसी भी बात का इनका भरोसा हो नहीं सकता। ये इतने ज्यादा वाचाल है, ये कब क्या बोल दें, किसके लिए बोल दें, इन्हें कुछ अता पता नहीं है। ये बौखलाहट का वो चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं जिससे अब उतरना नामुमकिन नजर आता। नमस्कार।